मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले यार जो भी क्लासें हैं उनको अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग वहां से जाकर के सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में आज जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर की बात आज हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल में स्टार्ट करते हैं इंडियन जियोग्राफी में। आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख कुछ मसालों की बात हम करते हैं जिनकी पैदावार इंडिया के दक्षिणी भाग में यार मसालों की खेती बड़े ही बेहतरीन तरीके से होती है या इंडिया के किसान करते हैं। तो जो हम बात करेंगे वो यही बात करेंगे, इंडियन स्पाइस की बात करेंगे, यानी भारतीय मसालों की बात करेंगे। हम भारतीय मसालों की बात आज हम करेंगे। इस टॉपिक को आज हम टच करेंगे। इसको ऐसे हम पढ़ेंगे कि यार अगर यहां से कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं इंडियन स्पाइस के बारे में। इंडियन इसमें हम लोग यार कुछ मसाले देखते हैं कि जिनकी पैदावार इंडिया में बेसिकली होती है, और होती तो है लेकिन बड़े ही बेहतरीन तरीके से होती है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से होती है। इसमें जो हम आज बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, इलायची की बात करेंगे। जो भी हमारे मसाले आते हैं खड़े मसाले, उसमें जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं इलायची की। सबसे पहले एक बात हम ये बोल दें कि यार जो भी हमारे मसालों की पैदावार होती है या इसका जो प्रोडक्शन होता है वो यार दक्षिण पूर्व एशिया में होता है, और दक्षिण एशिया साइड में भी इन मसालों की पैदावार देखने के लिए मिल जाती है। और बेसिकली अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो भी हमारे मसालों की खेती है या मसालों का जो भी हमारे प्रोडक्शन है, जो भी पैदावार होती है, ये दक्षिणी साइड में ज्यादातर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इसी में जो बात करते हैं, इसी मसालों में जो हम बात करते हैं वो क्या बात करेंगे, इलायची की बात करते हैं। सबसे पहले इलायची की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैडमम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इलायची, जो पहला अध्ययन करेंगे इलायची की बात करेंगे। इलायची की बात करेंगे एंड उसके बाद जो बात करेंगे लाल मिर्च की बात कर लेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च के बाद किसकी बात करेंगे, लौंग हो गया हमारा। इसके बाद किसकी बात करेंगे, काली मिर्च की बात कर लेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च की बात करेंगे। देखते हैं कि इन सारे मसालों की पैदावार कहां पे होती है इंडिया में और कितने टेम्परेचर पे होती है, क्या इसका माहौल है, वो सारा माहौल हम इस क्लास में गर्म करेंगे। ठीक है, काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गया, क्या हो गया, हल्दी हो गया। हल्दी के साथ और जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हल्दी के साथ इसी में हम दालचीनी, इसका भी नाम सुना होगा, जिसको हम लोग सेनिमम के नाम से भी जानते हैं, दालचीनी। इन सारे मसालों की बात आज हम इस क्लास में करेंगे। फिलहाल में अगर कंप्लीट हो जाता है तो बेटर है,
नहीं, इसके बाद एक क्लास हम और अटेंड करेंगे, इन सारे चीजों को या इन सारे टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैडेमम के नाम से भी जानते हैं। रेड चिली बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं, क्लोव मीन्स क्या होता है, लौंग होता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर बोलते हैं। हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक के नाम से भी जानते हैं। एंड दाल चिली को हम लोग सिनेमम के नाम से भी जानते हैं, सिनेमम के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी सारे मसालों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे इसमें, वो हम इलायची की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलायची की बात करेंगे कि ये जो इलायची की पैदावार है या इसकी जो खेती होती है वो इंडिया में कहां पे होती है, किस टेम्परेचर पे होती है, एंड इसकी वार्षिक जो एनुअल रेनफॉल है वो कहां पे होती है, और इंडिया में होती है तो कहां पे होती है। ठीक है, तो फिलहाल में सारे चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं इलायची के बारे में। देखते हैं इसमें हम इलायची के बारे में। सबसे पहले इलायची की बात करेंगे। इलायची जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डेमम के नाम से भी जानते हैं, कार्डेमम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात, इसमें हम एक बात ये याद रखेंगे या ये तथ्य हमको पकड़ना है कि ये जो इलायची है इसका उपयोग काफी सारी चीजों में किया जाता है। ये यार एक एंटीबायोटिक के तौर पे भी यूज की जाती है। मेरे शब्दों को पकड़ना, ना कि बोर्ड पे देखना है। ठीक है, तो यह जो इलायची होती है यह एक एंटीबायोटिक के तौर पे भी यूज की जाती है। बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है यार। बहुत सारी ऐसी खाने पीने की सामग्रियां हैं जिसमें इलायची का प्रयोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम करते हैं, जिससे हमारा फ्लेवर और टेक्सचर भी क्या होता है, बेहतरीन आता है। ठीक है, तो इलायची जो होती है ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे क्या होता है, हमारे खाने पीने की चीजों में भी क्या होता है, एक फ्लेवर भी आता है और इसका टेक्सचर जो होता है वो भी काफी अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, एक हमारा स्थान आता है क्या, ग्वाटेमाला। अगर नाम सुने होगे तो अच्छा है, नहीं सुने होगे तो और अच्छा है। यहां पे देखते हैं हम। ठीक है, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के पश्चात, ग्वाटेमाला के पश्चात भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है, ऐसा देश है जो इलायची की पैदावार के लिए, इलायची की पैदावार के लिए, इलायची की पैदावार के लिए कितने स्थान पे आता है, यह पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। कहां पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्थान पर इसकी चर्चा हमारी होती है। ठीक है, किसकी चर्चा, इंडिया की दूसरे स्थान पर आता है। किसके पश्चात, पहले नंबर पे कौन है, तो ये ग्वाटेमाला नामक एक स्थान है हमारा। इसके पश्चात इंडिया हमारा आता है किसके प्रोडक्शन के लिए,
इलायची की प्रोडक्शन के लिए या इलायची की पैदावार के लिए दूसरे नंबर पे भारत का स्थान हमारे दिया गया है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर और बात करें तो ये हम लोगों ने यार पहले ही पढ़ा कि इसका जो टेक्सचर होता है काफी अच्छा होता है और इसका जो फ्लेवर होता है वो भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, जिस कारणवश हम यार ज्यादातर जो भी हमारी फ्लेवर वाली चीजें होती हैं उसमें हम इलायची का प्रयोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अगर और बात करें इलायची में अगर और बात करें तो ये देखते हैं कि इलायची की पैदावार के लिए हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितने टेम्परेचर में हमारी इसकी पैदावार होती है, या जहां पे भी हम इसकी पैदावार करते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो इसके लिए एनुअल रेनफॉल हमारी या वार्षिक रेनफॉल हमारी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। तो इलायची के उत्पादन के लिए जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, इलायची की उत्पादन के लिए इलायची के उत्पादन के लिए इलायची के उत्पादन के लिए जो तापमान होना चाहिए, जो तापमान होना चाहिए वो कितना होने चाहिए मेरे भाई, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा कितना 14 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस से कितना होना चाहिए, वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत हमारा होता है, अंतर्गत आता है। ये भी हमको क्या करना है, पकड़ करके रखना है, जो हमारा टेम्परेचर है तभी हमारा इसकी पैदावार क्या होती है इसकी पैदावार इस टेम्परेचर के अंतर्गत हमारे होता है। ठीक है, एंड अगर इसी में बात करें एनुअल रेनफॉल की बात करें, यानी जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए कि हमारी इलायची की पैदावार बड़े ही जबरदस्त तरीके से हो सकती है। तो इसकी जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पूरे साल भर में 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या इससे भी अधिक हमारे हो सकती है 150 सेंटीमीटर, एंड इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि इसका रेनफॉल क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, एंड ये किस स्थान पे आता है, एंड इंडिया हमारे इलायची की पैदावार के लिए किस स्थान पे इसको रखा गया है। ठीक है, फिलहाल में अगर इतनी सारी चीजें हम पकड़ चुके हैं तो हम बात करते हैं इसके बाद कि ये जो इलायची की पैदावार है ये भारत के किन किन क्षेत्रों में इसकी पैदावार होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले एक बात हम और बोलना चाहेंगे कि यार आप लोग मैपिंग करते जाओगे, जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप एक बार जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में मैं यार मैपिंग नहीं करूंगा, केवल और केवल यहाँ पे स्थानों के नाम इंडिकेट करूंगा, बाकी सारी चीजें आप खुद मैनेज करोगे। ठीक है, देखते हैं इस इलायची में जो भी अभी हम लोगों ने बात की, इसमें हम लोगों ने बात की, तो देखते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके प्रोडक्शन के लिए।
इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है इलायची का वो किन क्षेत्रों में होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमको क्षेत्र पकड़ना है वो कौन कौन से हैं इलायची के लिए, तो वो है हमारा सबसे पहले, मैंने पहले ही बोला कि यार इलायची ही नहीं, जितने भी मसालों की हमारे खेती होती है ना, जो भी हमारे खड़े मसाले आते हैं मार्केट में, वो यार ज्यादातर जो मसाले होते हैं उनकी पैदावार जो होती है वो इंडिया में दक्षिण साइड में ही होती है। ठीक है, तो मसालों की खेती हमारे कहां होती है, वो दक्षिण साइड में ही होती है। फिर वो चाहे कोई सा भी मसाला हो, कोई सा भी मसाला हो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जो क्षेत्र आता है इसमें वो आता है कर्नाटका का। कर्नाटका, कर्नाटका के क्षेत्र में, कर्नाटका के बाद केरला वाले क्षेत्र में, केरला के बाद तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी हमको ये कार्डमम की प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इलायची से रिलेटेड क्या करना है, याद रखना है कि इतनी सारी चीजें हम यार आसानी से पकड़ पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इलायची का प्रोडक्शन कहां पे होता है, किस नंबर पे आता है इसके प्रोडक्शन के लिए, क्षेत्र कौन कौन से हैं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल क्या होनी चाहिए, एंड इसका जो टेक्सचर है या फ्लेवर है या इसका जो प्रयोग है या इसका जो यूज करते हैं हम वो कहां कहां पे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी इलायची से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो यार आई होंगी। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं लाल मिर्च की, बात करते हैं कि इसकी जो पैदावार है वो कहां पे होती है एंड व्हाटएवर जो भी है कहां कहां पे होता है, सारा मैटर हम इस क्लास में देखते हैं। देखते हैं इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो इन मसालों में हम जो दूसरा मसाला पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा लाल मिर्च की बात करते हैं। लाल मिर्च जिसको हम लोग रेड चिली के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात ये जो लाल मिर्च है ना, इसके अगर उसमें थोड़ा सा बात करें तो सबसे पहली बात यह एक अद्भुत मसाला है। अद्भुत क्यों है यार, क्योंकि ये जो लाल मिर्च है इसका प्रयोग हम काफी सारे जगहों में करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, तो इससे यार आप लोग अनभिज्ञ नहीं हो, इससे हम लोग भली भांति परिचित ही हैं। ठीक है, तो यह एक इट्स अ वंडर स्पीसीज, in India और अदर स्पेसीज या स्पाइसेस यानी दूसरे मसालों की अपेक्षा या जो हमारी लाल मिर्च है ये क्या है यार, एक अद्भुत मसाले के रूप में जानी जाती है। यानी दूसरे मसालों की अपेक्षा, दूसरे मसालों की अपेक्षा लाल मिर्च एक अद्भुत मसाला है। क्या है, अद्भुत मसाला है। इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। यह एक स्पेसीज यानी यह जो स्पाइस है क्या है, वंडर स्पेसीज के नाम से भी इसी कारणवश इसको बोलते हैं। एंड इसी में अगर और बात करूं मैं तो यह जो लाल मिर्च है इट्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो टेम्परेचर हमारा 10 से लेकर के
30 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होना चाहिए एंड इट्स प्रोडक्शन वो होता है कितना, 10 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य में क्या है, होना चाहिए, तभी इसकी पैदावार हमारे इंडिया में हो सकती है। एंड इसी में अगर मैं बात करूं रेनुअल फॉल की, यानी इसके अगर हम बात करें इसका जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा है वो हमारा कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर हमारे होना चाहिए, तभी हमारे लाल मिर्च की पैदावार हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यार जो भी सारी चीजें दी गई हैं, अगर उसके अनुसार जो भी वातावरण है या जो भी क्लाइमेट है या जो भी टेम्परेचर वगैरह है, ये अगर नहीं होती है तभी यार हमारी जो फसलें हैं या जो भी हम बात कर रहे हैं मसालों की, तभी उसका माहौल खराब होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए एंड एनुअल रेनफॉल इसकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर और बात करें कि यह जो लाल मिर्च है यह किस प्रकार की इसका प्रोडक्शन करते तो है, ये आप भी जान गए और हम भी जान गए और इसको पैदा करने वाले इंडिया के किसान भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं कि लाल जो मिर्च है, रेड चिली जो है, इसकी पैदावार के लिए जो भी हमारी मिट्टी है वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमारे, हमको टेम्परेचर भी मिल गया इसकी पैदावार के लिए, एनुअल रेनफॉल भी मिल गया इसकी पैदावार के लिए, लेकिन मिट्टी ही नहीं मिली तो कैसे पैदावार होगी। तो इसलिए इसकी जो मिट्टी की बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए लाल मिर्च के प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए इस मसाले की पैदावार के लिए, इस मसाले की पैदावार के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए, जो मिट्टी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए या कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, तो लाल लोमी सॉइल होनी चाहिए, रेड लोमी सॉइल। क्या होनी चाहिए, रेड लोमी सॉइल होनी चाहिए। रेड लोमी सॉइल अर्थात हमारी लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी होनी चाहिए, तभी हमारे रेड चिली या जो भी हमारे लाल मिर्च की पैदावार है वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस मसाले की पैदावार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोगों ने लाल मिर्च से जुड़ी हुई जो भी सारी चीजें देखी, यार ये हमारा इतना पर्याप्त तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन जो भी है कुछ ना आने से बेटर है, ये चीजें तो आनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं लाल मिर्च का जो भी हमारे प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के किन क्षेत्रों में होता है। तो इसके हम क्षेत्र देखते हैं कि इंडिया के किन किन क्षेत्रों में हम यहाँ रेड चिली का प्रोडक्शन करते हैं। देखते हैं इसके एरियाज के बारे में, यानी क्षेत्र कौन कौन से होने चाहिए।
कौन कौन से होने चाहिए या क्षेत्र कौन कौन से हैं रेड चिली के प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं प्रोडक्शन में, वो हमारा आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद इसी से टूट करके अलग हुआ था 2 जून को तेलंगाना। तेलंगाना वाले क्षेत्र में, तेलंगाना के साथ हमारा और कौन सा आता है? कर्नाटका। कर्नाटका के क्षेत्र में, एंड कर्नाटका के साथ साथ आप लोग नाम सुने होंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु के क्षेत्र में भी हमारे रेड चिली या लाल मिर्च का प्रोडक्शन बड़े ही बेहतरीन तरीके से, यहाँ तमिलनाडु के किसान बड़े ही बेहतरीन तरीके से लाल मिर्च की पैदावार करते हैं। एंड इसी में और बात करें तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र हमारे आ जाता है, यानी सम एरियाज ऑफ राजस्थान। सम एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी ये लाल मिर्च की पैदावार देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में इसको आप लोग मैप में देखते जाओगे कि ये क्षेत्र हमारे कहां पड़ते हैं। एंड उसके बाद यार कुछ भी हो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैप में देख करके आप लोग सेट करोगे, माइंड में सेट हो जाएगा। तो फिलहाल में ये थी हमारी रेड चिली। एंड इसकी बाद जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट मसाले की बात करते हैं कि इसके बाद जो हमारे मसाला आता है वो आता है क्लोव, यानी लौंग की बात हम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें लाल मिर्च से जुड़ी हुई समझ में आई होंगी। ठीक है, देखते हैं इसी में जो हम नेक्स्ट मसाले की बात करते हैं वो हमारा आता है लौंग। क्या आता है? लौंग, जिसको हम लोग क्लोव बोलते हैं, क्लोव के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात, यह जो लौंग की खेती है या जो लौंग की पैदावार है, ये हमारे इंडिया का पौधा नहीं है। मूल रूप से यह इंडिया का पौधा नहीं है। इसकी जो खेती है या इसकी जो पैदावार है वो हमारे इंडिया में पहले नहीं होती थी। ये चीज हमको याद रखनी है। यह बाहर यानी विदेश में इसकी क्या होती थी? खेती होती थी। विदेश में फिलहाल में कहां पे? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडोनेशिया का। क्या नाम सुना होगा? इंडोनेशिया का। वहां पे ये इंडोनेशिया में इसकी खेती बड़े ही जबरदस्त तरीके से इंडोनेशिया के जो भी किसान थे या फार्मर्स थे, इसका एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, एंड उसके बाद वहां से यार जो भी हमारे पर्यटक या व्यक्ति लोग आते जाते गए या पुराने समय के जो भी हमारे लोग थे, आने जाने के द्वारा ही किसी तरीके से ये लौंग का पौधा इंडिया में आया। उसके बाद से इंडिया में भी इसकी पैदावार यहाँ पे होने लगी। ठीक है, तो इसमें हमको ये याद रखना है कि यह जो लौंग का पौधा होता है यह पहले मूल रूप से इंडिया का पौधा नहीं था। क्या नहीं था? मूल रूप से यह जो लौंग का पौधा है लौंग का पौधा है, यह मूल रूप से क्या नहीं है? भारत का पौधा नहीं है। भारत का पौधा नहीं है। भारत का नहीं है तो फिर किसका है? तो यह मूल रूप से यह फसल या यह जो मसाला है, यह जो मसाला है
इसकी खेती मूल रूप से इंडोनेशिया के किसान क्या करते थे, इसका पैदावार बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते थे। इंडोनेशिया इंडोनेशिया के किसान इसकी पैदावार बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते थे। कहां पे, इंडोनेशिया। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको फूल पत्ती लगाओ आप लोग। क्या करेंगे, इसमें हम लोग फूल पत्ती लगाते हैं, यानी स्टार लगाते हैं। स्टार लगा के ये देखते हैं फूल पत्ती में कि यह जो लौंग का पौधा है यह इंडिया का पौधा नहीं है, यह मूल रूप से इंडोनेशिया में इसकी खेती पहले हुई एंड बाद में यह इंडोनेशिया के बाद कहां पे आता है, तो कुछ क्षेत्र हैं हमारे जहां पे इंडोनेशिया के बाद ये आता है और इन सारे स्थानों में हमारे यहाँ क्लोव का प्रोडक्शन भारी मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे ये इंडोनेशिया के पश्चात आता है एंड उसके पश्चात इसकी पैदावार होती है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से स्थान है हमारे। तो सबसे पहले क्या आता है, जंजीबार नाम का हमारा एक स्थान आता है। क्या आता है, जंजीबार, यह एक स्थान हो गया। मेडागास्कर, इसका नाम सुने होंगे, इससे सभी लोग परिचित होंगे, मेडागास्कर। एंड इसके बाद क्या आता है, मेडागास्कर के बाद आता है मलेशिया। क्या आता है, मलेशिया। मलेशिया के बाद क्या आता है, श्रीलंका। क्या आता है, श्रीलंका। एंड श्रीलंका के बाद हमारा आता है इंडिया। इन सारे क्षेत्रों में, इंडोनेशिया के पश्चात इन सारे क्षेत्रों में हमारे लौंग की पैदावार बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो भी यहाँ के किसान हैं या यहाँ के जो भी फार्मर्स हैं, इन स्थानों में क्लोव्स का प्रोडक्शन बड़े ही जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हमको याद रखना है। एंड इसी में अगर मैं बात करूं तो इसको यानी क्लोव का प्रोडक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, यानी जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ क्लोव in which temperature is कितना होना चाहिए मेरे भाई, जो टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री सेंटीमीटर से 30 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ये हमको ये भी याद रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर पे हमारे लौंग की खेती हमारे होती है। ठीक है, एंड इसी के बाद अगर और बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की बात कर ली, सॉरी, इसी में जो बात करते हैं वो बात करते हैं एनुअल रेनफॉल की, यानी प्रोडक्शन ऑफ क्लोव्स इन विच एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो एनुअल जो रेनफॉल होना चाहिए वो भी हमारा 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इस क्लोव का प्रोडक्शन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमको यहाँ समझ में आई होगी कि लौंग क्या होती है, यह कहां से आया, इसकी पैदावार कहां पे होती है एंड इसका प्रोडक्शन अगर हमको करना है तो किस प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए, किस प्रकार की हमको जलवायु होनी चाहिए या किस प्रकार का तापमान, वार्षिक वर्षा
होनी चाहिए, जिससे हम लोग क्लोव यानी लौंग का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल में अगर इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं तो यार हम ये बात करते हैं कि यह इंडिया के किन क्षेत्रों में इसकी पैदावार हमारे होती है। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं इनके क्षेत्रों की। किसकी बात करते हैं? इनके क्षेत्रों की बात करते हैं कि यह इंडिया के किन क्षेत्रों पे लौंग की पैदावार हमारे होती है। तो सबसे पहली बात हमने पहले ही बात की थी कि जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं उनकी सारी जो खेती होती है वो सब मसालों की खेती हमारे कहां पे होती है? दक्षिण साइड में ही होती है। मसाले हमको मिलेंगे तो वो केवल और केवल दक्षिण साइड में ही देखने के लिए मिल जाते हैं, फिर वो चाहे जो मसाला हो। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा सबसे पहली बात, तमिलनाडु का नाम सुने होंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु के क्षेत्र में लौंग की पैदावार होती है। तमिलनाडु के साथ कर्नाटका का नाम सुने होंगे तो अच्छा है, नहीं सुने होंगे तो और अच्छा है। यहां पे देखते हैं हम, कर्नाटका हो गया एंड कर्नाटका के साथ साथ केरला हो गया। क्या हो गया? केरला। केरला के क्षेत्र में भी हमारे लौंग की पैदावार बड़े आसानी से इस या इन स्थानों के जो भी हमारे किसान हैं इसकी पैदावार बहुत ही आसानी से क्या करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें लौंग से जुड़ी हुई या समझ में आई होंगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं इसके बाद जो हम देखते हैं वो बात करते हैं किसकी? काली मिर्च की। कि काली मिर्च की खेती हमारे इंडिया में कहां पे होती है एंड वगैरह वगैरह जो भी हमारा उससे जुड़ा हुआ माहौल है, सारी चीजें हम देखते हैं। देखते हैं इसी में जो हम बात कर रहे थे वो बात करेंगे, काली मिर्च की बात करेंगे। काली मिर्च की बात करते हैं कि यह जो काली मिर्च है, सबसे पहली बात यार इसका जो वृक्ष होता है वो यार वृक्ष वगैरह तो हमने नहीं देखा फिलहाल में, हम लोगों ने केवल और केवल अध्ययन किया है। ठीक है, फिलहाल में मौका मिले तो एक बार जरूर देखना। क्यों? क्योंकि यार इसका जो वृक्ष होता है ये फल टाइप में होता है। फिलहाल में यह फल टाइप में होता है और यह जो काली मिर्च यानी जो ब्लैक पेपर होती है ना, ये क्या होती है कि इसके जो फल होते हैं उसको यार पहले तो निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग? बॉईल करते हैं, पानी में उसको बॉईल करते हैं यानी उबालते हैं एंड उसके पश्चात उसका छिलका निकालते हैं एंड जब छिलका निकालते हैं उसको सुखाने के बाद जो भी हमारा माहौल उससे मिलता है, जो भी मटेरियल प्राप्त होता है वही हमारी काली मिर्च होती है। तो फिलहाल में बड़ा लंबा प्रोसेस होता है काली मिर्च प्राप्त करने का। तो इसमें जो हम बात करते हैं वो इसी को हम अपने शब्दों को बयां करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, देखते हैं कि जो काली मिर्च होती है इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी काली मिर्च क्या होती है, यह क्या होता है? यह एक प्रकार का फल होता है। क्या होता है? फल होता है। वो भी कौन सा? सूखा फल होता है। और यह एक प्रकार का फल होता है, सूखा फल होता है। और कौन सा? रॉ मीन्स रॉ फ्रूट्स होता है। कच्चा फल होता है, कच्चा फल होता है।
इसको उबाल करके सुखा लेते हैं एंड उसके पश्चात जो हमको प्राप्त होता है, जो भी मटेरियल प्राप्त होता है, वही हमारी काली मिर्च होती है। एंड इसी के बाद काली मिर्च के प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारा क्षेत्र, जो फेमस क्षेत्र है, वो हमारा पश्चिमी घाट का क्षेत्र हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र माने जाते हैं। तो वेस्टर्न जो प्लेटू है, वेस्टर्न यानी प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया फेमस क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे? तो फेमस क्षेत्र हमारा वेस्टर्न जो प्लेटूज का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र, घाट या प्लेटू एरियाज, इन घाट के क्षेत्रों पे हमारे यार ये ब्लैक पेपर की खेती क्या होती है, या इसका प्रोडक्शन बड़े ही बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, या यहाँ के जो भी हमारे फार्मर्स हैं वो यार बड़े बेहतरीन तरीके से काली मिर्च की खेती करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट में कौन कौन से क्षेत्र है हमारे? तो वेस्टर्न घाट में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र हमारा हो गया कर्नाटका का। किसका? कर्नाटका का क्षेत्र, केरला का हो गया, गोवा हो गया, गोवा के बाद हमारा एक क्षेत्र आता है कौन सा? तमिलनाडु का, तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु के साथ हमारे एक क्षेत्र, हमारे थोड़ा सा एरियाज आ जाता है हमारे इस वेस्टर्न प्लेटू में या वेस्टर्न घाट में, थोड़ा सा एरिया हमारे महाराष्ट्र का भी आता है। यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी इस काली मिर्च का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। सबसे ज्यादा जो पैदावार होती है वो कर्नाटका और केरल में, यानी मोर होती है, मोर देन अदर एरियाज इन अ प्रोडक्शन। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। गोवा में भी मोर देन अदर एरियाज इन अ प्रोडक्शन ऑफ रेड चिली, क्या बोलते हैं, सॉरी, ब्लैक पेपर, यानी अदर मतलब दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा गोवा और कर्नाटका में हमारे ज्यादा पैदावार होती है। किसकी? ये काली मिर्च की पैदावार हमारे ज्यादा होती है। एंड इतनी सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी इतनी सारी चीजें अगर समझ में आई है तो हम ये देखते हैं कि यह जो काली मिर्च है इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा होता है। खा करके एक बार देखना जरूर कि काली मिर्च का फ्लेवर हमारे कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो काली मिर्च है हमारी, इसको हम किसी भी चीज में डालते हैं ना, फिलहाल में अचार वगैरह बनाने में हमारा काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा होता है। और अचार वगैरह में हम काली मिर्च का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यार इसका जो टेक्सचर होता है या जो फ्लेवर होता है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन हम इस ब्लैक पेपर या काली मिर्च का प्रयोग जिस भी चीज में कर देते हैं वो चीज हमारी जल्दी खराब नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती। यानी वह वस्तु या वह चीज हमारी या वह जो फूड हमारा होता है वह जल्दी क्या नहीं होता, खराब नहीं होता है। इस कारणवश हम लोग क्या बोलते हैं कि काली मिर्च का प्रयोग हम लोग करते हैं। एंड एक यार हमारा काली मिर्च के साथ साथ टर्मरिक यानी जो हल्दी भी होती है ना, हल्दी का भी हम लोग प्रयोग कुछ ऐसा करते हैं। हल्दी भी एक प्रिजर्वेटिव क्वालिटी होती है, काली मिर्च की तरीके हल्दी में भी प्रिजर्वेटिव क्वालिटी होती है कि हम लोग हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग जिस भी चीज में करते हैं वो चीज क्या नहीं होती,
जल्दी खराब नहीं होती है। इसी कारणवश हम लोग काली मिर्च का प्रयोग, हल्दी वगैरह का प्रयोग क्या करते हैं, अचार वगैरह में करते हैं, या जितनी भी हमारे प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं उसमें यार हम लोग काली मिर्च का प्रयोग क्या करते हैं, बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग काली मिर्च से जुड़ा हुआ समझे होंगे एंड समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट मसाले की बात करते हैं वो ये बात करते हैं टर्मरिक यानी हल्दी की बात आज हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं टर्मरिक की। किसकी बात करते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी की बात करते हैं। हल्दी, टर्मरिक यानी हल्दी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, यह जो टर्मरिक है यह भी लौंग की तरीके, यह भी हमारे क्या नहीं था, मूल रूप से इंडिया का पौधा नहीं है। मूल रूप से यह इंडिया का पौधा नहीं है, यानी इंडिया में इसकी पैदावार पहले नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे तो वहां पे इनकी पैदावार अब होने लगी है। लेकिन फिलहाल में पहले यार हल्दी का जो भी हमारे पैदावार थी या जो खेती थी वो पहले नहीं होती थी। तो सबसे पहले जो हल्दी की खेती होती थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। हल्दी की जो खेती होती थी वह मूलतः दक्षिण पूर्व एशिया में, कहां पे, दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। इसके पश्चात ये हमारे इंडिया में आया, यानी इंडिया में आया, उसके पश्चात हमारे इंडिया में भी इसकी पैदावार या इंडिया के किसान इस टर्मरिक यानी हल्दी की खेती करने लगे। ठीक है, आसानी पूर्वक। एंड अगर इसी में बात करें तो यह जो हल्दी होती है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि यह प्रिजर्वेटिव क्वालिटी होती है। हल्दी के अंदर प्रिजर्वेटिव क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी का मतलब क्या है, तो मेरे भाई प्रिजर्वेटिव क्वालिटी से तात्पर्य है कि इसका हम लोग प्रयोग जिस भी चीज में करते हैं वो क्या होती है, जल्दी वह चीज क्या नहीं होती, वेस्ट नहीं होती है। यह जो प्रिजर्वेटिव क्वालिटी है या जितने भी हमारे प्रिजर्वेटिव फूड्स है ना उसमें हल्दी का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एंड इसी में बात करें तो इसकी एक क्वालिटी और होती है। अगर हम बात कर ही रहे हैं तो और हम बात करते हैं कि हल्दी की जो क्वालिटी होती है यह प्रिजर्वेटिव क्वालिटी की होती है। हल्दी में एक प्रकार की प्रिजर्वेटिव क्वालिटी होती है। प्रिजर्वेटिव क्वालिटी क्या होती है ये हम लोगों ने देख लिया। एंड प्रिजर्वेटिव क्वालिटी के साथ साथ इसमें मेडिसिनल क्वालिटी भी होती है। एंड इसमें मेडिसिनल क्वालिटी भी होती है। तो ये दोनों चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है कि हल्दी के अंदर कौन से गुण होते हैं। तो ये दोनों गुण हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, फिलहाल में ये जो हल्दी होती है कुछ लोग यार ये सोच रहे होंगे या जानते होंगे, अभी तक वो लोग जानते होंगे तो बेटर है,
नहीं जानते होंगे तो और बेटर है हम यहाँ पे इस क्लास में जानते हैं, ठीक है, कि यह जो हल्दी होती है यह जड़ में नहीं होता है। अभी तक हम लोग यही देखते आए हैं कि हल्दी नीचे जमीन के अंदर होता है, तो उसको हम लोग ये सोचते हैं कि ये जड़ में इसकी पैदावार होती है, लेकिन नहीं, इसकी जो पैदावार होती है वो जड़ नहीं होती, वो उसका क्या होता है, तना होता है। क्या होता है, तना होता है। तो हल्दी की जो पैदावार होती है, हल्दी की जो पैदावार होती है वह उसकी जड़ में ना होकर के, उसकी जड़ में ना होकर के उसके तने में होती है, उसके तने यानी स्टेम में होती है, तने में होती है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तना होता ही कहां है। तो मेरे भैया अगर हम बात करें तो यह जो जड़ होती है ना वही उसका तना है, वो जड़ नहीं होता है। हल्दी का जो भी हल्दी का प्रोडक्शन नीचे होता है ना वो जड़ नहीं होती है, वही उसका तना होता है यानी स्टेम होता है। तो इस हल्दी की पैदावार स्टेम में होती है, ये आज हम लोग जान लिए, ठीक है। अगर और बात करें तो यह हल्दी की पैदावार उस जगह पे नहीं होगी जहां पे जल का भराव अधिक होगा, यानी वाटर जहां पे स्टोर्ड होगा वहां पे टर्मरिक का प्रोडक्शन क्या होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसकी पैदावार के लिए हमको सबसे पहली बात क्या करनी है, वाटर का स्टोर्ड ना होना चाहिए, वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी जल भराव नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और होता है ये यहां पे तो नहीं होता, होता कहां पे है, तो जहां पे इरिगेशन होता है, किससे, लाल मिट्टी की सिंचाई से, सिंचित क्षेत्र वाले, लाल मिट्टी के सिंचित वाले क्षेत्र में ये हल्दी की खेती हमारे होती है। लाल मिट्टी के सिंचित क्षेत्र में हल्दी की पैदावार हमारे होती है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र में वो भी किस प्रकार के सिंचित क्षेत्र, वो भी लाल मृदा के यानी रेड सॉइल के जो भी हमारे सिंचित क्षेत्र होंगे वहां पे हमारे टर्मरिक का प्रोडक्शन बड़े ही आसानी से इंडियन फार्मर्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर और बात करूं तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, लाल मिट्टी के सिंचित क्षेत्र से होती तो है, लेकिन जहां पे इसका इरिगेशन होता है, सबसे पहली बात इरिगेशन होता है, उन्हीं क्षेत्रों में इसकी पैदावार होगी जहां पे इसका इरिगेशन होता है। क्या होता है, इरिगेशन, जहां पर इसका इरिगेशन होता है उन्हीं सारे क्षेत्रों में हल्दी की खेती हमारे या हल्दी की पैदावार हमको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हल्दी से रिलेटेड, इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, समझ में आ रहा होगा तो बेटर है, नहीं आ रहा होगा तो और बेटर है क्लास को दोबारा रिवाइंड करके पुनः देखना, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एंड इसी के बाद और बात करें तो यह जो हल्दी है, देखते हैं इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पे इंडिया में हल्दी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखते हैं इसी में प्रोडक्शन, देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों पे, इंडिया के किन किन क्षेत्रों में प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक
इन इंडिया इन इंडिया इंडिया के किन क्षेत्रों में हमारे ये हल्दी की खेती होती है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका के पश्चात हमारा आता है तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में भी हमारे हल्दी की पैदावार बड़े ही बेहतरीन तरीके से होती है। एंड इसी के बाद एक क्षेत्र आता है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी ये हमारे हल्दी की खेती देखने के लिए मिल जाती है। या इन सारे क्षेत्रों में हल्दी की पैदावार यहाँ के जो किसान हैं वो इसकी पैदावार आसानी पूर्वक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में हल्दी से रिलेटेड इतनी सारी जानकारियां या इतनी सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। फिलहाल में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फूल पत्ती नहीं लगवा रहे हैं हम, स्टार नहीं लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन जियोग्राफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं इसके पश्चात जो लास्ट आता है हमारा, या जो लास्ट मसाला है हमारा, वो आता है हमारा दालचीनी का। किसका? दालचीनी, जिसको हम लोग सिनेमम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये हमारा टॉपिक क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक क्या समाप्त होता है? यह पूरा चैप्टर ही हमारा स्पाइस से रिलेटेड समाप्त होता है। ठीक है, फिलहाल में अगर कुछ चीजें रह जाती हैं या आपको लगता है कि इस क्लास में कुछ चीजें छूटी, तो प्लीज उसको कमेंट में आप लोग क्वेरीज करोगे, उसके लिए हम फिर से क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो सारी चीजें वहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी में इंडियन जियोग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।